जब से नागरिकता कानून को मंजूरी मिली है तब से ही देश के लोग भड़के हुए हैं। लगातार इस कानून को लेकर अफवाहों को जोर दिया जा रहा है। ऐसे में इस बीच गृह मंत्रालय के अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। नागरिकता कानून को लेकर देश में हिंसात्मक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या जितने भी लोग इस हिंसा के प्रति अपना समर्थन दे रहे हैं उन्हें वाकई इस कानून की समझ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के करीब 4000 लोगों को बीते 6 साल में भारत की नागरिकता दी गई है, जिसमें सैकड़ों मुसलमान भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब देश के अलग अलग हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें इन 3 देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। पिछले 6 साल में 2830 पाकिस्तानियों, 912 अफगानिस्तानियों और 172 बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दी गई है। इनमें सैकड़ों मुस्लिम लोग शामिल हैं। ऐसे ही प्रवासियों को पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आगे भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सीएए दूसरे देशों से ताल्लुक रखने वाले किसी भी धार्मिक समुदाय को निशाना नहीं बनाता है। कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि यह अधिनियम नागरिकता देने में मजहब को आधार बनाता है। इन पड़ोसी देशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है और अगर वे कानून में दी गई पात्रता को पूरा करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। प्रदर्शन करने वाले सभी लोग अफवाहों का शिकार होते जा रहे हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं। भारत की नागरिकता केवल 4000 लोगों को ही नहीं, इसके अलावा 50 से ज्यादा बांग्लादेशी क्षेत्रों को भारत में मिलने के बाद 14,864 बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को 2014 में दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते के बाद भारत में शामिल किया गया था। सीएए के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्य भारत आ गए हैं और उनके साथ धर्म की वजह से वहां पर अत्याचार हुआ है, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा और भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस महीने के शुरू में अधिनियम को संसद से मंजूरी मिल गई थी। भारत सरकार 2015 से 2016 में नियमों के बदलाव करके दिसंबर 2014 तक इन 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के भारत में प्रवेश करने और यहाँ रहने को पहले ही वैध कर चुकी है। भारत सरकार ने ऐसे प्रवासियों को भारत में लंबे वक्त तक निवास करने के लिए लंबी अवधि का वीजा देने का पात्र बना दिया है। अगर वे शर्तों को पूरा करते हैं तो अब सीएए उनको भारत की नागरिकता लेने में सक्षम बनाता है। यानी अगर वे 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से भारत में आ गए हों, अलग अलग मौकों पर भारत सरकार ने भागकर आए भारतीय मूल के विदेशियों के निवास एवं नागरिकता संबंधी चिंताओं का ध्यान रखने के लिए पहले भी विशेष प्रावधान किए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है कि जो शख्स 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया है उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। दूसरे, अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसे भारत में 6 महीने रहने के बाद भारतीय नागरिक के तौर पर दर्ज किया जाएगा। इसी तरह से 1964 और 1974 में भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद 1964 से 2008 के दौरान 4.61 लाख भारतीय मूल के तमिलों को भारत की नागरिकता दी गई है। फिलहाल 95,000 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में रह रहे हैं। साल 1962 से 78 के बीच बर्मा में रहने वाले भारतीय मूल के 2 लाख से ज्यादा लोग भागकर यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पर कई कारोबार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वे भारत के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। साल 2004 में केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान के 6 कलेक्टरों को नागरिकता देने संबंधी अधिकार सौंप दिए थे। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इस कानून के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, क्या उन्हें इस कानून की पूरी जानकारी है? बिना इसकी वास्तविकता जाने इसके खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जबकि वास्तव में ये कानून नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।